480 फीट ऊंचा विशालकाय पिरामिड। इस पिरामिड के एक पत्थर का वजन 2.5 टन के बराबर है। आखिर जिन लोगों ने इसे बनाया है वो इसके एक पत्थर को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले गए, बिना क्रेन और आधुनिक यंत्रों के बिना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय के लिए और आज भी रहस्य है। इजिप्ट में शोध करने वाले मार्क लेनर 30 साल से पिरामिड्स पे शोध कर रहे हैं। लेनर और इनके जैसे काफ़ी शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड के निर्माण में किसी न किसी तरीके का रैंप यूज़ हुआ होगा जिससे इन पत्थरों की चट्टानों को ऊपर ले जाया जाए। पर किस तरीके का रैंप यूज़ हुआ होगा, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वो पिरामिड पे ये चट्टानें सीधा रैंप बनाकर ऊपर ले गए या जिगजैग रैंप या घुमावदार रैंप से? क्योंकि पिरामिड बनने के बाद रैंप्स हटा दिए गए थे, इसलिए शोधकर्ताओं के पास बहुत कम सबूत हैं ये बताने के कि पिरामिड कैसे बने होंगे। पर जैसे भी बने हों, एक बात तो पक्की है, रैंप्स और इंसानी ताकत की मदद से ही पिरामिड्स का निर्माण हो पाया होगा। एक तो इतनी बड़ी चट्टानों को ऊपर ले जाना था, साथ ही उन्हें बहुत ही कायदे से भी रखना था। इन चट्टानों के बीच में मलबा और गारा भी भरा गया। इन चट्टानों के बीच में लाइम स्टोन भरा गया और बहुत सारा गारा। जैसे आज के समय में सीमेंट और बालू का प्रयोग दीवारें खड़ी करने में होता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह भी थी कि हर एक पत्थर जो इस पिरामिड को बनाने में लगाया था वो इतनी सटीकता से लगाया गया था कि दफनाने वाले स्थान की चट्टानों के अंदर आप एटीएम कार्ड भी नहीं डाल सकते। इतनी सटीकता बहुत सरल उपकरणों द्वारा हासिल की गई थी, जैसे रॉड स्प्रिंग टूल। इस टूल में 2 समान ऊंचाई की लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं जिसमें एक धागा बंधा होता है और एक तीसरी लकड़ी का भी प्रयोग होता है जिसकी लंबाई भी समान होती है। इस टूल से प्राचीन इजिप्ट के लोग चट्टान की सीधाई नापते थे और जहां उन्हें गड़बड़ी लगती थी उस पे लाल निशान लगाकर उसे ठीक कर देते थे। अंदर की खुरदरी ब्लॉक्स को सबसे उच्च कोटि के लाइम स्टोन से ढक दिया जाता था और उन्हें नाइल नदी के पार ले जाया जाता था। इन पत्थरों को इतना पॉलिश कर दिया जाता था कि ये सूरज के नीचे चमकने लगते थे। इसको हासिल करने के लिए हर पत्थर को बहुत ही बारीकी से काटा जाता था ताकि वो अपने पड़ोसियों से तालमेल बना सके, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा भारी थे। इस वजह से एक थ्योरी ये कहती है कि इन पत्थरों को पानी की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाया गया होगा। पत्थर को काटने छाटने के बाद इसमें तैरने वाली चीज़ें लगाई गईं ताकि ये पत्थर तैर सकें और आसानी से कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच सकें। जीन पियरे होर्डन नाम के आर्किटेक्ट एक अलग ही थ्योरी को मानते हैं। 1990 के बाद इन्होंने सारा वक्त ग्रेट पिरामिड पर रिसर्च करने में खर्च कर दिया। हार्डन के मुताबिक ग्रेट पिरामिड को 2 स्पाइरल रैम्प्स की मदद से बनाया गया है। हार्डन के मुताबिक पिरामिड के अंदर का रैंप 4,500 साल से वहीं छिपा हुआ है। हार्डन ने कैलकुलेट किया इस रैंप की ढलान 7% होगी ताकि लोग पत्थरों को आसानी से ऊपर ले जा सकें। उनका कहना है कि रैंप पिरामिड की नींव से शुरू हुआ होगा और ये रैंप भी पिरामिड के साथ बढ़ता चला गया होगा। पिरामिड के अंदर 3 बड़े चैम्बर्स हैं। जो सबसे नीचे है उसे क्वीन चैम्बर कहा जाता है। इसके ऊपर एक रहस्यमयी कमरा है जिसका नाम है ग्रैंड गैलरी और उसके ऊपर है किंग्स बरियल चैम्बर। तीनों चैम्बर्स आपस में जुड़े हुए हैं। हार्डन ने जब इसका कंप्यूटर मॉडल बनाया तो उन्होंने देखा रैंप पिरामिड की बाहरी सतह से 10 फीट अंदर होगा और वो घूमता हुआ पिरामिड के टॉप तक जाता है, जैसे बहुइमारती पार्किंग गराज का रैंप होता है। हार्डन का रैंप किसी चैम्बर से नहीं टकराया, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ बातें समझ नहीं आ रही थीं, जैसे कि इतने भारी पत्थरों को रैंप के कॉर्नर्स पर घुमाया कैसे जाएगा। हार्डन ने इस वजह से कॉर्नर्स को खुला रखा जिससे हवा और रोशनी वहां आ सके। पर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। हर कॉर्नर पे एक क्रेन भी थी जो पत्थरों को उठाती थी ताकि वो रैंप के अगले पड़ाव पर जा सकें। पर अगर हार्डन सही कह रहे थे तो 1980 में की गई फ्रेंच टीम द्वारा रिसर्च में ये चीज़ सामने आती है जिससे लगता है हार्डन गलत कह रहे थे। इसके 15 साल बाद हार्डन को एक फ्रेंच टीम के मेंबर से मिलने को कहा गया था जिसने उन्हें एक डायग्राम दिखाया जो कभी पब्लिश नहीं हुआ। ये कंप्यूटर जनरेटेड डायग्राम पिरामिड के अंदर एक स्पाइरल शेप को दर्शा रहा था।
जो कि हार्डिन के इंटरनल रैम के काफ़ी करीब था। तो क्या पता हार्डिन एकदम सही कह रहे हों, लेकिन अभी भी कोई इंसान पिरामिड बनाने की तकनीक को समझ नहीं पाया। हम बस केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं।